गुड मॉर्निंग या नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 5 मार्च और 5 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का सचिव किसे बनाया गया है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का सचिव डॉक्टर भागचंद बदाल को बनाया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान सरकार के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर भागचंद बदाल को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का सचिव बनाया गया है। जयपुर के डॉक्टर भागचंद बदाल जो कस्बे के निवासी है, डॉक्टर बदाल को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए डॉक्टर भागचंद बदाल की ईमानदारी और कार्य के प्रति समर्पित शैली के कारण उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक राज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्व स्तरीय कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता पत्र यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। तो राजस्थान में उच्च शिक्षा विभाग और सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसीज यानी क्रिप्स के साथ एमओयू किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्व स्तरीय कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4 मार्च को सचिवालय में उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग और सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसीज यानी क्रिप्स के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। इस एमओयू में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, उद्योगों आदि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तरीय रोजगारोन्मुखी कौशल शिक्षा को जोड़ा गया है। राज्य की ओर से उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार और क्रिप्स की ओर से डॉक्टर आर सुब्रमण्यम ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। क्रिप्स और राजस्थान सरकार मिलकर राजस्थान के विद्यार्थियों को डिग्री के साथ ही स्थानीय शैक्षणिक संस्थाओं में व्यावसायिक शिक्षा में कुशल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सरकारी स्कूलों में संचालित मिड डे मील योजना में अब आम जन की भागीदारी भी जोड़ी जाएगी। इसके लिए राजस्थान में कौन सी योजना शुरू होगी। जहाँ इस योजना को श्री कृष्ण भोग योजना नाम दिया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो मिड डे मील योजना के तहत संचालित होगी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान में अब सरकारी स्कूलों में श्री कृष्ण भोग योजना शुरू हो गई है। सरकारी स्कूलों में संचालित मिड डे मील योजना में अब आम जन की भागीदारी को भी जोड़ी गई है। जी हाँ, अब घर में सामाजिक कार्यक्रम होने वाले जो वैवाहिक वर्षगांठ, जन्मदिन, बच्चों को नौकरी मिलने, धार्मिक यात्रा पर लौटने, त्योहारों के साथ ही जो जीवन के अन्य खास दिनों को यादगार बनाने और खुशी बांटने के लिए स्कूलों में स्वेच्छा से मिड डे मील के तहत भोज का आयोजन किया जा सकेगा। इस योजना को श्री कृष्ण भोग नाम है वो दिया गया है। बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है। इस योजना के तहत स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं से लेकर 8वीं तक के बच्चों के साथ खुशी बांटी जा सकती है और मिड डे मील के नियमित परोसे जाने वाले भोजन के साथ अतिरिक्त पौष्टिक खाद्य सामग्री, मिठाइयाँ आदि भी वितरित हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुलाधिपति राजस्थान में कलराज मिश्र के द्वारा आदेश जारी करते हुए किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर में कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। जहां प्रोफेसर निष्ठा जसवाल की नियुक्ति की गई है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। निष्ठा जसवाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर की कुलपति बनी है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान के राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने आदेश जारी करते हुए जो हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शिमला की पूर्व कुलपति प्रोफेसर निष्ठा जसवाल, जिनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति के रूप में नियुक्त किया है। राज्यपाल के द्वारा जो राज्य सरकार के परामर्श से ये आदेश जारी किया है। कुलपति पद पर यह नियुक्ति प्रोफेसर निष्ठा जसवाल के कार्यभार संभालने की तिथि से लेकर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले वो इनका कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत
बीएलसी नवीन एवं अभिवर्धी ई घटक के अंतर्गत कितने नए आवासों को स्वीकृति प्रदान की है? जी हाँ, इसके लिए 30,408 नए आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक है, वो हाल ही में दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत नए आवासों को स्वीकृत किया गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान में बीएलसी नवीन एवं अभिवर्धी ई घटक के अंतर्गत 30,408 नए आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके बाद लोगों को अपने पक्के मकान के निर्माण कराने के लिए आवेदन किया जाएगा और साथ ही साथ योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से प्रति लाभार्थी इसमें 1.5 लाख रुपए का अनुदान भी दिया जाता है। स्वीकृत किए गए आवासों के लिए कुल 456.12 करोड़ रुपए अनुदान प्राप्त होगा। जी इन आवास के लिए 456.12 करोड़ रुपए अनुदान मिलेगा, जिसमें प्रथम किस्त के रूप में राज्य सरकार को 273.67 करोड़ रुपए की राशि है वो राज्य सरकार को शीघ्र प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में 33 जिलों से कितने कारखानों को कारखाना सुरक्षा पुरस्कार योजना 2024 के तहत पुरस्कृत किया गया था? तो ये आपको ध्यान में रखना है, 33 जिलों के 58 कारखानों को पुरस्कार दिया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, शासन सचिव राजस्थान में श्रम कारखाना एवं बॉयलर्स के डॉक्टर पृथ्वी की अध्यक्षता में 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन है वो जो आरएसी में किया गया था जयपुर में। जी हाँ, जिस कार्यक्रम में 33 जिलों के टोटल 58 कारखानों को सुरक्षा मापदंडों पर खरा उतरने और श्रमिक सुरक्षा में अभिनव कार्य करने के लिए कारखाना सुरक्षा पुरस्कार योजना 2024 के तहत पुरस्कृत किया गया था। भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल राजस्थान एवं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद राजस्थान स्टेट चैप्टर की ओर से आयोजित 53वें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया था जयपुर में, और इस साल की जो थीम रखी गई थी वो थी ESG उत्कृष्टता के लिए सुरक्षा नेतृत्व पर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ जनों को यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु राजस्थान सरकार ने रोडवेज बसों के किराए में कितने प्रतिशत छूट दिए जाने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार की ओर से 50% छूट दिए जाने की घोषणा की है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ वरिष्ठ जनों को यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु राजस्थान सरकार ने रोडवेज बसों के किराए में 50% छूट दिए जाने की घोषणा की है। 60 से 80 वर्ष आयु तक के वरिष्ठ नागरिकों को राज्य की सीमा में रोडवेज बसों के किराए में वर्तमान में 30% जो छूट दी जाती थी, जिसे बजट में बढ़ाकर 50% किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है रामचंद्र सिंह झाला को, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला जो राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। हाईकोर्ट के जज बनने से पूर्व डूंगरपुर, उदयपुर और भीलवाड़ा में न्यायाधीश रह चुके हैं। जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के एथिक्स ऑफिसर भी रह चुके हैं। जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला चित्तौड़गढ़ जिले के मूल निवासी है और पहले ध्यान रखना गोपाल कृष्ण व्यास जीके व्यास है वो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। उनके बाद में अब कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला की। धारा 22 के तहत राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर यह की जाती है और इस संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू किए जाने की घोषणा बजट में हुई थी? तो 18 से 45 साल के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना जो राजस्थान में लागू होगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान में श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को वृद्धावस्था में संबल देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू किए जाने की घोषणा है वो बजट में हुई थी। इसमें आपको बता दें कि 18 से 45 साल आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू होगी राजस्थान में, जिसमें 60 रुपये से 100 रुपये तक
मासिक प्रीमियम देना होगा। उसके बाद 60 वर्ष आयु पूरी होने के बाद में 2,000 रुपये प्रतिमाह है वो इसमें पेंशन दी जाएगी श्रमिकों को। जो वृद्धावस्था पेंशन के अतिरिक्त ये पेंशन है जो योजना चलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में एनआरसी लागू किए जाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो हाल ही में मणिपुर विधानसभा में जो राज्य में मणिपुर में एनआरसी लागू किए जाने के प्रस्ताव को पारित किया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, मणिपुर विधानसभा में जो राज्य में एनआरसी लागू किए जाने का प्रस्ताव को पारित किया है। मणिपुर ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए केंद्र सरकार से राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लागू करने का आग्रह किया है। विधानसभा ने 2022 में राज्य में एनआरसी लागू करने का प्रस्ताव अपनाया था। जी हाँ, मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत ने पिछले प्रस्ताव की पुष्टि की है। सीएम एन बीरेन सिंह ने विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का लॉन्च किया, जिससे जो डिजिटल और पेपरलेस हाउस में बदल दिया गया है। इसका लक्ष्य भारत के सभी वैध निवासियों का दस्तावेजीकरण करना है। एनआरसी, यहाँ एनआरसी जो अवैध अप्रवासी जो है भारतीय नहीं है उनकी खोज की जा सके ताकि उन्हें हटाया जा सके, चाहे रोहिंग्या हो। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार के द्वारा प्रेस और आवधिक पंजीकरण अधिनियम 2023 को अधिसूचित किया गया है। ये कब से लागू हुआ है? तो ये 1 मार्च 2024 से लागू हो गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यह सरकार के द्वारा प्रेस और आवधिक पंजीकरण अधिनियम 2023 को अधिसूचित किया है। सरकार ने ऐतिहासिक प्रेस और आवधिक पंजीकरण अधिनियम 2023 और उसके नियमों को अधिसूचित किया है और यह अधिनियम 1 मार्च 2024 से लागू हो गया है। यह नया अधिनियम देश में समाचार पत्रों और अन्य पत्रिकाओं के पंजीकरण की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली प्रदान करता है। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का पंजीकरण प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होता है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में 9 से 11 मार्च 2024 तक 3 दिवसीय शेखावाटी उत्सव कहाँ आयोजित होगा? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में 9 से 11 मार्च तक 3 दिवसीय शेखावाटी उत्सव कहाँ पर आयोजित होगा? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।